हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2019 यानी आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2019 से CN नंबर 01/2019। इसकी फॉर्म आई है अभी अभी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 1/3/2019 यानी 1 मार्च 2019 से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक्चुअली 28 से होने वाली थी, 28 फरवरी से, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 1 मार्च 2019 कर दी गई है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका है 31/3/2019 से, यानी 31/3/2019 का लास्ट डेट आपका है फॉर्म भरने का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जामिनेशन डेट CBT1। ठीक है, जो कि होगा अगस्त और सितंबर के बीच में होगा, यानी कि अगस्त और सितंबर 2019 ये दोनों मंथ के बीच में कभी भी होगा। अभी इसका फिक्स डेट नहीं आई है CBT1 का। ठीक है, एज लिमिट फॉर 10th पास यानी 12th पास कैंडिडेट के लिए आपका होगा 18 से लेकर 30 तक, 30 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन और SC ST के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में मिलता है। एज लिमिट फॉर ग्रेजुएशन पास्ट कैंडिडेट यानी जो ग्रेजुएशन पास्ट है, मतलब कि जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई पास कर चुके हैं, वो कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 23 साल के लिए 33 ईयर्स। ठीक है, 12th पास के लिए था 18 से लेकर 30 साल, और ग्रेजुएशन पास के लिए 18 से लेकर 33 साल तक है। और सेम इसी में OBC के लिए 3 इयर्स और SC ST के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आई है अभी अभी 2019 का, उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न दो प्रकार का होगा। एक CBT1 होगी और उसके बाद CBT2 होगा। CBT1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और CBT2 आपका इस CBT2 का मार्क्स का आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। और CBT1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद क्या होगा, टाइपिंग होगा। टाइपिंग किसके लिए होगा, क्लर्क के लिए होगा। टाइपिंग स्पीड टेस्ट क्लर्क के लिए, और उसके बाद स्टेशन मास्टर के लिए आपका साइको टेस्ट होगा। और बाकी इसके बाद होगा आपका मेडिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी दोनों में, CBT1 में भी एंड CB2 में भी आपका निगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स। ठीक है, कैंडिडेट ओनली पास्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 12th अगर, यानी कि आप वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास 12th का डिग्री है, 12th पास्ड है और ग्रेजुएशन पास्ड है। ग्रेजुएशन पास है, यानी किसी का भी एपरिंग नहीं भर सकते हैं। अगर 12th का डिग्री आपके पास है तभी आप 12th लेवल पे भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास है तभी आप ग्रेजुएशन लेवल के भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी मेल के लिए आपको 500 रुपया रखे गए 500, और फीमेल के लिए 250 रखे गए हैं। रिटर्न 400 एंड, यानी आपका CBT1 एग्जाम देने के बाद आपको मेल के लिए 400 रुपये रिटर्न हो जाएंगे, और फीमेल के लिए 250 रुपया रिटर्न हो जाएंगे आपके CBT1 एग्जाम देने के बाद। उसके बाद देखते हैं EWS कैंडिडेट, जो जनरल के लिए 10% आरक्षण मिली है EWS, वो भी इसमें अवेलेबल है, जिसमें उसके लिए इनकम बिलो 8 लाख, यानी जिसके फैमिली इनकम 8 लाख से पर साल, मतलब कि अगर 8 लाख से कम है वो आप 10% आरक्षण में आते हैं। फिर 5 एकड़ से ज़मीन आपकी कम है, और भी जो भी इसका फैक्टर है, अगर वो आप फुलफिल करते हैं तो आप 10% के अंदर आते हैं EWS कैटेगरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी का, बाद देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या क्या होगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपका होगा, बता ही दिए, CBT1 होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें CBT1 में आपका होगा टोटल टाइम 90 मिनट 90 मिनट होगा, और टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम। उसके बाद जिसमें 100 क्वेश्चन में क्या होगा, 40 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का आएगा, 30 क्वेश्चन आपका मैथ से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन, 30 30 60 मतलब 100। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन वर्क मार्क्स, 1/3 निगेटिव मार्किंग। ठीक है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट आपका CBT1 में रहेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है CBT1 में। ठीक है, अब CBT2 की बात करते हैं। तो CBT2 में भी टोटल टाइम आपका 90 मिनट है। इसमें क्वेश्चन बढ़ गए, टोटल क्वेश्चन 120 है। CBT1 में 100 थे, इसमें 120 हो गए। और इसमें देखते हैं 120 किन किन में आता है। जनरल अवेयरनेस से आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ से आपका 35 क्वेश्चन आएंगे 35, रीजनिंग से भी आपका 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल होंगे आपका कितना 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स। ठीक है, 1 क्वेश्चन वर्क मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और इसमें भी आपका 1/3 जनरल नेगेटिव मार्किंग होगा। और याद रखिएगा ये जो CBT2 का मार्क्स होगा, यही आपका
CBT2 मार्क्स का ही बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बने, ठीक है। और CBT1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर हुआ, इसमें आपको नंबर लाने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ आप क्वालिफाई करिए और CBT2 में स्कोर करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।